राम सिंह की उम्र 50 साल के पार थी। जीवन के उतार चढ़ाव ने उसे काफी कुछ सिखाया था, लेकिन प्रेम का अनुभव अब तक उसके जीवन से दूर रहा था। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे, अपने अपने जीवन में व्यस्त थे और घर में अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था। राम के दिन काफी नियमित थे। सुबह उठना, हल्की चाय पीना, अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताना और शाम को अकेले बैठकर किताबें पढ़ना। घर में भी उसकी कोई साथी नहीं थी। पत्नी का निधन कई साल पहले हो चुका था और उसके बाद से राम ने खुद को काम और जिम्मेदारियों में डूबा रखा, लेकिन अंदर से वह हमेशा खाली महसूस करता था। जीवन में किसी का होना, किसी के साथ बात करना, किसी की मुस्कान देखना, ये सब उसे बहुत याद आता था। कभी कभी वह अपने आप से सवाल करता, क्या प्यार केवल युवा उम्र के लिए ही होता है? एक दिन राम ने तय किया कि वह रोज की चाय की दुकान पर थोड़ी देर रुककर अपनी अकेली शाम को थोड़ी सजीवता देगा। यही वह जगह थी जहां उसकी जिंदगी में पहला बदलाव आने वाला था। चाय की दुकान पर वह अक्सर वहीं की पुरानी कुर्सियों पर बैठता। उस दिन उसकी नजरें अचानक किसी पर टिक गईं। वह एक महिला थी, कविता। उम्र लगभग राम के बराबर, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान में एक गर्माहट थी जिसे राम महसूस कर सका। कविता ने राम को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। राम ने भी उसे नमस्ते किया। थोड़ी देर बाद कविता ने धीरे धीरे बातचीत शुरू की। अच्छा मौसम है आज, है ना? राम ने उत्तर दिया। हाँ, सच में। कुछ दिनों से इतनी ठंडक और हल्की धूप मिल रही है, अच्छा लग रहा है। ये छोटी सी बातचीत, हल्के हल्के हाव भाव और मुस्कान, सब कुछ अचानक राम के दिल में हलचल पैदा कर गया। वह महसूस करने लगा कि यह पहला कदम था, शायद उसके जीवन में प्यार की ओर। अगले हफ्तों में राम और कविता की मुलाकातें रोजाना हो गईं। चाय की दुकान पर छोटी छोटी बातें, किताबों की पसंद, पुराने अनुभव, बच्चों की बातें, धीरे धीरे एक दोस्ती का रिश्ता बन गया। राम ने महसूस किया कि कविता की बातें उसे अंदर से खुश कर देती हैं। उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक और उसकी सोच, सब कुछ राम को आकर्षित करने लगा। कविता भी धीरे धीरे अपने दिल की बात राम से साझा करने लगी। उसने अपने जीवन की परेशानियों, अकेलेपन और छोटे छोटे सपनों को राम के साथ साझा किया। इस दोस्ती के बीच दोनों ने एक दूसरे की कंपनी में सुकून पाया। यह दोस्ती धीरे धीरे उनके दिलों में प्यार का रूप लेने लगी। समय के साथ राम और कविता की दोस्ती गहरी होती गई। अब यह सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत नहीं थी, बल्कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह बन चुकी थी। एक दिन कविता ने राम से कहा, चलिए इस रविवार को झील किनारे चलते हैं। वहां की ताजी हवा और प्राकृतिक खूबसूरती हमें थोड़ा शांति देगी। राम थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हाँ, क्यों नहीं, यह अच्छा रहेगा। सूरज की हल्की धूप में दोनों झील के किनारे टहलने लगे। पानी की हल्की लहरें, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा, सब कुछ इस पल को और भी खास बना रहा था। राम ने पहली बार महसूस किया कि दिल को किसी की उपस्थिति से इतनी खुशी मिल सकती है। कविता की हंसी, उसके बालों की हवा में झलकती रोशनी और उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ राम के दिल को छू गया। कविता ने धीरे से कहा, आपके साथ यह पल बहुत खास है। लगता है जैसे समय रुक गया हो। राम ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, लगता है जैसे जिंदगी की हर खाली जगह भर गई हो। यह पहला पल था जब दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि प्यार की शुरुआत हो रही है। राम और कविता की नजदीकियां धीरे धीरे लोगों की नजरों में आने लगीं। परिवार और समाज ने सवाल करना शुरू कर दिया, 50 के बाद प्यार, क्या ये ठीक है? उम्र के इस पड़ाव पर रिश्ता बनाने का क्या मतलब? राम और कविता ने यह महसूस किया कि प्यार पाना जितना सुखद है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। दोनों को अपने दिल की सुननी थी, लेकिन समाज की बातें भी परेशान कर रही थीं। कविता ने राम से कहा, हम दोनों जानते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन क्या हम अपने दिल की सुनेंगे? राम ने ठान लिया कि अब वह डर को पीछे छोड़ेंगे। उन्होंने तय किया कि प्यार के लिए उम्र कोई बाधा नहीं। यही वह पल था जब उनके दिलों ने एक दूसरे के लिए पूर्ण रूप से खुलना शुरू किया। अब राम और कविता की मुलाकातों में रोमांस की झलकें दिखाई देने लगीं। हाथों की हल्की छुअन,
मुस्कान के साथ आंखों का संपर्क और एक दूसरे की नजरों में खो जाना, सब कुछ उनके प्यार की गहराई को दर्शा रहा था। एक शाम कविता ने राम को अपने घर बुलाया। दोनों ने चाय बनाई और खिड़की के पास बैठकर लंबी बातें की। कविता ने धीरे से कहा, राम, मुझे लगता है मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूं। राम ने उसकी आंखों में देखा और उत्तर दिया, कविता, मैं भी वही महसूस करता हूं। उम्र केवल एक संख्या है, प्यार तो अब हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका है। यह पल उनके प्यार की पुष्टि का था। अब दोनों ने अपने दिलों में एक दूसरे के लिए जगह पूरी तरह बना ली थी। राम और कविता ने तय किया कि अब वे अपने प्यार को जीवन में स्थायी रूप देंगे। छोटे छोटे रूटीन, सैर, छुट्टियों की योजना और एक दूसरे के परिवार के साथ सामंजस्य, ये सब उनकी नई जिंदगी का हिस्सा बन गया। दोनों ने समाज और परिवार की बातों को पीछे छोड़कर अपने प्यार का स्वागत किया। अब उनका दिन और रात खुशी और सुकून से भर गया। राम ने महसूस किया कि 50 के बाद प्यार पाना न केवल संभव है, बल्कि यह जीवन को नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। कविता ने भी यह समझा कि सही साथी किसी भी उम्र में जीवन बदल सकता है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही था कि प्यार उम्र नहीं देखता। जीवन में नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। राम और कविता ने यह साबित किया कि सही साथी के साथ हर दिन खास और यादगार बन सकता है। उनकी कहानी सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि प्रेरणा भी थी। यह संदेश कि जीवन में खालीपन को प्यार और दोस्ती के रंग से भरा जा सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में प्यार की तलाश में हैं, तो उम्र की चिंता छोड़कर दिल की सुनिए। सच्चा प्यार हमेशा सही समय पर आता है।